अभी यहाँ मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं नहा धो के आ गई हूँ। मैंने अपनी क्रीम यानी मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है, तो अभी रेडी हो जाते हैं। तो अभी मुझे डालना है सिंदूर, बट कहा जाता है कि सिंदूर डालते समय दक्षिण की तरफ फेस नहीं होना चाहिए एंड सर पे कुछ होना चाहिए। सर पे मैं कुछ नहीं डाल पाती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना ये जो शीशा है ना, इसे मैं ऐसे खोल लेती हूँ, ड्रेसिंग टेबल के शीशे को, और मैं पूरा पश्चिम की तरफ ही करके सिंदूर डालती हूँ। तो अभी मैं इसे ऐसे सेटल कर देती हूँ ऐसे। डन। मैं बहुत ही सिंपल रेडी होती हूँ स्कूल के लिए। आप ये भजन सुन रहे हो ना, ये मेरे घर में रोज़ बजता है। मीन्स अर्ली मॉर्निंग में हस्बैंड लगा देते हैं एंड ये रोज़ अर्ली मॉर्निंग जिस दिन के अकॉर्डिंग बजता है। जैसे आज सैटरडे है, इसीलिए आपको हनुमान जी के भजन सुनाई देंगे। सोमवार को सुनाई देंगे आपको शंकर भगवान के, मंगल को अगेन हनुमान जी के, बुधवार को गणेश जी के, बृहस्पति को विष्णु भगवान एंड साईं बाबा के। यहाँ फ्राइडे को देवी के भजन बजते हैं हमारे यहाँ। लिपस्टिक आई एम कंफ्यूज विच वन आई शुड यूज। आज मैं ये ट्राई कर रही हूँ, ये कलर। बंधु समेत जब कही रावण, रघुनाथ पठार से धारो, देवी की पूजी भरी विधि सोवनी, देव सब मिली मंत्र विचारो। जय सहाय भयो तब हरि रावण सैन्य समेत संहारो। तो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो।
जनरली मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मुझे सामने दिख गया है इसलिए मैं इसको बस ऐसे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजल, बिकॉज अगर मैं काजल नहीं यूज़ करती हूँ तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं बीमारियाँ लगती हूँ, यानी बीमार सी लगती हूँ, इसलिए काजल। ब्लैक बिंदी, क्योंकि आज मैंने डार्क कलर पहना है इसलिए मैंने ब्लैक बिंदी लगा ली। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब मुझे थोड़ा सा पानी पीऊँगी कुछ मुंह में डाल के। हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, तो बस पूजा कर रहे हैं वो, बस पूजा करके रेडी हो जाएंगे, फिर हम निकलेंगे। और आज मैं कोशिश करूँगी आपको बनारस की गलियों की उन पेंटिंग्स को दिखाने की जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। एंड आप भी देखोगे तो आप भी कहोगे कि क्या बनाया है बनाने वाले ने। सो चलते हैं। सो यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड भी जल्दी रेडी हो रहे हैं और मैं सारी चीज़ों को जल्दी अरेंज कर रही हूँ। अपने बैग में लंच बॉक्स एंड बॉटल रखना, हस्बैंड के बैग में लंच बॉक्स एंड बॉटल रखना, तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ सो दैट हम जल्दी से रेडी होकर निकल सकें। बस यही चीज़ें हमारी बाकी रह गई हैं, फिर अब निकलेंगे तो फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे बनारस की गलियाँ।
भजन बंद हो गया है क्योंकि वो जो छोटा सा हमारा स्पीकर है उसको ये स्कूल लेके जाते हैं सो दैट ये डांस क्लासेस प्रॉपरली ले सकें। स्कूल में बड़ा स्पीकर है बट ये अपना छोटा स्पीकर ऑप्शन में लेके जाते हैं सो दैट प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे मैं फेस कवर करूँगी क्योंकि इतनी तेज़ धूप मॉर्निंग में भी लगती है ना कि बिना फेस कवर किए जा ही नहीं सकते। एंड जस्ट बिकॉज हमें मुगल सराय जाना होता है तो उस तरफ डस्ट भी बहुत होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो इसलिए फेस कवर करके जाना इज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ग्लव्स मॉर्निंग में नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि इतना भी नहीं है कि ग्लव्स यूज़ करो, फिर ग्लव्स सिर्फ आते समय ही यूज़ करती हूँ। तो बस अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे हम कर ही रहे हैं। लाइट ऑफ करना, फ़ैन ऑफ करना एंड रूम्स के डोर्स क्लोज़ करना, क्योंकि अगर रूम्स के डोर्स नहीं क्लोज़ किए ना तो लिज़ार्ड रूम में चली जाएगी एंड लिज़ार्ड अगर मेरे रूम में चली गई तो मेरे साथ कुछ और ही होने वाला है। बट इसीलिए इसी की सेफ्टी के लिए हम सारे रूम्स वगैरह पैक करके जाते हैं। लाइट्स वगैरह तो सभी को ऑफ़ करके निकलना चाहिए घर से। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि जब भी आप लोग घर से निकल रहे हो आप लाइट्स ऑफ़ कर दो, फैंस ऑफ़ कर दो। इट्स अ गुड हैबिट, इसे अपनी हैबिट में बनाए रखना चाहिए। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ तो हस्बैंड वो चीज़ें कर देते हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैं जाऊँगी, अपने शूज़ पहनूँगी और वहाँ से निकलूँगी। एक्चुअली शू स्टैंड ना बहुत मैशी हो रखा है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू मेंटेन इट, बट कोई नहीं, किसी दिन कर लेंगे, इसे भी मैनेज कर लेंगे किसी दिन टाइम निकाल के। अभी मैंने यहाँ पे शू पहन लिया है तो अभी हस्बैंड निकल चुके हैं, अब मैं निकलूँगी। देखिए ये बाहर निकल के शूज़ पहनते हैं, कभी ये अंदर ही पहन लेते हैं, बट बाहर निकल के ये स्टेयर्स पे एक बार देखते ज़रूर हैं अपने शूज़ को कि इट इज़ परफेक्ट और नॉट। देखिए मैंने बोला ना, इस सीढ़ी पे खड़े होकर, स्टेयर्स पे खड़े होकर ऐसा करते हैं। एंड सामने जो आपको डोर दिख रहा है ना वो हमारे नेबर्स हैं। बस अभी मिलते हैं हम आपको रोड पे। अब ये हस्बैंड अपनी बाइक निकालेंगे एंड आप देखो मैं कितनी ऊंचाई पे, थर्ड फ्लोर से उतरने में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, हम लोग ईज़िली उतर जाते हैं। बट आते समय लाइक स्कूल से जब थक के आओ तो फिर मन नहीं होता है कि यार थर्ड फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। इट्स लाइक कि काश कि इसमें लिफ्ट लगे होते तो हम जा सकते, बट नहीं, हमारी मजबूरी है, हमें चढ़ के जाना ही है थर्ड फ्लोर तक। तो बस ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है हम लोग की, चढ़ना उतरना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना। बस धीरे धीरे पहुंचते हैं नीचे एंड हस्बैंड पहुंच गए हैं, वो अपनी बाइक निकाल रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। जयपुरिया वाले हमेशा हम लोग को परेशान करते हैं ना, हमेशा फंसा देते हैं, आते समय भी जाते समय भी। हाँ तो स्कूल की टाइमिंग सेम ही है। बनारस की खूबसूरत गलियाँ और उनकी पेंटिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पेंटिंग्स को दिखाऊंगी। ये रही पेंटिंग्स, ये हमने स्कूल से वापस आते समय बनाई थी बिकॉज जाते समय पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि हम इस गली से नहीं होके आते हैं। इन पेंटिंग्स को देख के, खूबसूरत गलियों को देख के ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। बंजा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझमें, बंजा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझमें, तेरी बातें चटपट घाट सी है, तेरी बातें
चटपट घाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है, मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तो ये थी बनारस की खूबसूरत गलियाँ। अभी और भी आगे हैं, बाइक से थी इसलिए बहुत धीरे धीरे नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बट प्रॉमिस करती हूँ एक दिन धीरे धीरे ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और आपको बहुत ही अच्छे से इन पेंटिंग्स को मैं दिखाऊँगी, सो दैट आप भी इसकी खूबसूरती को देख सको, जहाँ आप रहते हो वहाँ से इनकी खूबसूरतियों को देख सको। बट यहाँ पे जगहों में काफ़ी रश भी होता है, अभी तो रश नहीं था बट काफ़ी रश भी होता है। देखो कितनी मीनिंगफुल है, लाइक एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द स्टोरीज। बनारस की स्टोरी से, महादेव से, भगवान से, सारी चीज़ों से रिलेटेड है। और अभी ना ये कृष्ण जी का मंदिर पड़ेगा जो मैंने तो पहली बार देखा था। ये कृष्ण जी का मंदिर है ना यहाँ, ये तो मैंने पहली बार देखा था, मैं बहुत बार गई हूँ बट मेरा ध्यान पहली बार गया था यहाँ पे। तो ये देखिए अभी कुछ पेंटिंग्स हैं कहीं कहीं पे बनी हुई, एंड अभी ये देखिए मुझे ना बहुत क्यूट लगता है, छोटे से पंडित जी जो बने हुए मुझे बहुत क्यूट से लगते हैं। और ये है हमारे यहाँ के भैरव जी का रास्ता, जो कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप बनारस आओ और सभी का दर्शन करके भैरव जी का दर्शन ना करो तो शायद वो सफल नहीं माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आओ आप तो आपको भैरव जी के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। सो आप में से अगर आप कोई बनारस के नहीं हो और बाहर की हो तो आप जब भी आना बनारस, भैरव जी का दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि कहा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो भैरव जी का मेन गेट है उसकी तरफ से हम जा रहे हैं। तो अभी आपको मेन गेट में दिखाऊंगी, मैं उल्टे साइड से दिखाऊंगी, सीधे तरफ से नहीं। देखिए ये उल्टा साइड है, इधर से मैं दिखा रही हूँ आपको। इस पे आगे के साइड पे लिखा भी हुआ है काल भैरव मंदिर, काल भैरव मार्ग, एंड यहाँ पे बहुत रश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।